हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है उद्यान विज्ञान चल रहा था और उद्यान विज्ञान में जो है हम अब आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे बागवानी से संबंधित संस्थान और एक हम देखेंगे उत्कृष्टता केंद्र। उत्कृष्टता केंद्र, ये दो चीज़ों को जो है हम देखेंगे। एक्सीलेंस सेंटर जो है हम, ठीक है। तो जो बागवानी से संबंधित जितने भी संस्थान हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। टेक्निकल इश्यूज ना आए इसलिए बार बार देखना पड़ता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको जो इंग्लिश है वो लिखी रहेगी और साथ में मैं आपको पूरी हिंदी लिखाऊंगा भाई, है ना। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ऐसे टेंशन में नहीं आए, बाईकायदा उनके लिए जो है हिंदी लिखी जाएगी, है ना। बाईकायदा परफेक्ट वे में आपको हिंदी लिखी जाएगी, निश्चिंत रहिए आप। सबसे पहला आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ पर है? मेडजी फेमा। मेडजी फेमा जो है, जो कहाँ पर है? नागालैंड में है। इसको हिंदी में लिखते हैं केंद्रीय बागवानी, लिखेंगे भाई केंद्रीय, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे केंद्रीय बागवानी संस्थान, केंद्रीय बागवानी संस्थान। और ये कहाँ पर है? मेडजी जो है, ये कहाँ पर है? मेडजी फेमा। और मेडजी फेमा कहाँ पड़ता है? नागालैंड में पड़ता है। क्लियर है? तो पहला आप लिखेंगे जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश वाले जो हैं इंग्लिश, है ना। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। यदि मैं कोष्टक में कोई चीज़ को लिख रहा हूँ, जो है ईयर लिख रहा हूँ, तो ये इसका मतलब समझ लेना कि ये इसकी स्थापना से संबंधित है। तो केंद्रीय बागवानी जो संस्थान है मेडजी फेमा में जो स्थित है, और इसकी जो स्थापना की बात करें तो 2006 में नागालैंड में हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है हेसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक में है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यानी कि इसको यदि हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है IIHR, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई? IIHR बोलते हैं। और इसकी जो स्थापना है ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कब हुई थी? 1967 में। तो ध्यान रखें, यदि आपसे कोई पूछे IIHR की जो स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो सेंटर है NBPGR, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। यानी कि राष्ट्रीय पादप, हिंदी में लिखेंगे भाई राष्ट्रीय पादप, नेशनल ब्यूरो ऑफ जो है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, है ना। देखो ये प्लांट की बात हो रही है ना। राष्ट्रीय पादप एक होता है, पशुओं का भी होता है, जो कहाँ पर है? करनाल में है। और जबकि पादप का कहाँ पर है? ये कहाँ पर है आपका प्यारे विद्यार्थियों? नई दिल्ली में। तो संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली। तो वीडियो पॉज करके आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग जो है जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। और बाकी इसकी स्थापना लिखना चाहें तो आपकी इसकी स्थापना भी लिख सकते हैं अगस्त 1976। इसकी स्थापना की बात करें तो ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगस्त 1976। अगस्त 1976 में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई थी। तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिखिए, वीडियो पॉज करके आप लिखें भाई, वीडियो पॉज करके आप लिखें। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं। देखो मैं इसलिए हिंदी और इंग्लिश दे रहा हूँ कि कई बार जो है हिंदी मीडियम वाले भी कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या पूछना चाह रहा है। कई बार कोई इंग्लिश में भी पढ़ता है तो कई बार हिंदी में आ जाता है, तो समस्या जो है रहती है भाई, ठीक है। अगला
अगला है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, यानी कि नेशनल, देखो जहाँ पर नेशनल आ जाए समझ लेना वहाँ पर राष्ट्रीय आएगा, हमेशा याद रखें। ये मैं लिख देता हूँ, जहाँ पर जिस शब्द में नेशनल आ जाए इसका मतलब उसमें हिंदी की आएगी राष्ट्रीय आएगी। और जहाँ पर सेंट्रल आ जाए, जहाँ पर सेंट्रल आ जाए वहाँ पर हिंदी की आएगी केंद्रीय आएगी, केंद्रीय आएगी। और जहाँ पर नेशनल आ जाए, क्योंकि नेशनल आ जाए वहाँ पर हिंदी की आएगी भारतीय आएगी। क्लियर है? ये तीन चीज़ें हैं, नेशनल राष्ट्रीय, सेंट्रल केंद्रीय, नेशनल भारतीय। अच्छा नेशनल राष्ट्रीय, यहाँ पर इंडियन आएगा, इंडियन आएगा, इंडियन, नेशनल हो गया ना, इंडियन, ये आ जाएगा भारतीय। ठीक है, ये हो गया नेशनल, सेंट्रल और इंडियन, है ना, तीन चीज़ हो रही, भारतीय, राष्ट्रीय और केंद्रीय। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। और ये आ जाएगा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, हिंदी क्या हो रही है भाई, राष्ट्रीय बागवानी, हॉर्टिकल्चर को बागवानी बोलते हैं, बोर्ड। और ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ पर है, गुरुग्राम, क्योंकि गुड़गांव का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया है, गुरुग्राम कर दिया है, जो कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और बाईट आता इसकी स्थापना पूछी जाती है, इसकी स्थापना 1984 में है। कब हुई थी भाई, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, क्या आता है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, ये अगर आपसे कोई पूछे, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है अगर आपसे कोई पूछे तो 2005 से 2006 के मध्य जो है ये मिशन आया था। लेकिन एक बाद में जो है 2014 में इसका जो नाम है वो अलग रख दिया गया था। तो 2014 में इसका क्या नाम रखा गया था ये भी हम देख लेते हैं। 2014 में इसका जो नाम है वो क्या हो गया था, MIDH। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है, इसका नाम जो है 2014 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, इसका रख दिया मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि बात करें एकीकृत, हिंदी में लिख देता हूँ भाई, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, बागवानी विकास मिशन। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन था और उसका बाद में MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना, जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2005-06 में जो हुआ था, 2014 में इसका ये नामकरण जो है कर दिया गया था, यानी कि इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और कुछ स्ट्रीम्स, कुछ अलग जो आस्पेक्ट हैं, कुछ पर्पज़ हैं वो ऐड कर दिए गए थे इसमें। तो आप इसको लिखिए, वीडियो पॉज करें और अच्छे से जो है इसको लिखें भाई, फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए, अगले हैं पोमोलॉजिकल, यानी कि पोमोलॉजिकल मतलब जो फलों से संबंधित, फलों के संबंधित जो है कुछ अनुसंधान संस्थान हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्रीय उपोष्ण सब ट्रॉपिकल हो गया, और बागवानी, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान, ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। और ये संस्थान जो है कहाँ पर है भाई, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ पर पड़ता है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जून 1984 को इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, केंद्रीय उपोष्ण की 1 जून 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। और जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर नॉर्थन प्लेन्स। बाद में इसका जो है 1995 में कितना
14 जून 1995, 14 जून 1995 में इसका नामकरण क्या कर दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो स्थापना जो है वो 1984, 8 जून 1984 मानी जाएगी। पहले नाम दूसरा था, 1995 में इसका नामकरण जो है क्या कर दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। इसका क्या आ जाएगा, केंद्रीय शीतोष्ण, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। शीतोष्ण की बात हो रही है, टेम्परेट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है श्रीनगर। और श्रीनगर जो है आपका कौन सा भाई, जम्मू एंड कश्मीर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ JNK, जम्मू एंड कश्मीर में जो है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। जिसकी स्थापना की बात करें लाडलो 1994 में, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आ जाइए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि काजरी जो कहाँ पर है, जोधपुर में है। और काजरी जो है केंद्रीय, यदि हिंदी की बात करें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, हिंदी लिखेंगे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी। और काजरी ये कहाँ पर है भाई, जोधपुर में है। और जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है। क्लियर है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1959, ये पूछी जाती है भाई 19, शायद थोड़ा एग्जैक्टली नहीं पता है, शायद 8 अक्टूबर जन 2 अक्टूबर को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो 1959 कन्फर्म है कि 1959 ईयर में जो है काजरी जो कहाँ पर है, जोधपुर में है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, जिसकी स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी, जोधपुर में हुई थी। कब हुई थी, 1959 में हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप लिखिए, चलिए लिखिए भाई जल्दी से आप, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, चलिए वीडियो पॉज करके लिख लिया करें, इसीलिए मैं साइड में हटता हूं कि आप वीडियो पॉज करें और उसको लिखें। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर यानी कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। क्या है भाई, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है ना, जो कहाँ पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है लाडलो, बीकानेर में है। और बीकानेर कहाँ पर है, राजस्थान में है। क्लियर है, बीकानेर कहाँ पर है, राजस्थान में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो अप्रैल 1993 में हुई थी। कब हुई थी भाई इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की बात करें तो अप्रैल 1993 में। केंद्रीय शुष्क बागवानी सेंट्रल जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और इसका जो नाम था वो था NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एरिड हॉर्टिकल्चर था। बाद में इसका जो 1993 में स्थापना हो रही थी, 27 सितंबर 2000 में इसका जो नाम है वो क्या रख दिया, CISH। तो 27 सितंबर 2000 में CISH नाम रखा। ठीक है, तो स्थापना अगर आपसे कोई पूछा जाए तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आ जाइए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। लीची की बात हो रही, मतलब राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय आगे का इंस्टीट्यूट क्या, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। देखो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, निश्चिंत रहिए। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर कहाँ पर पड़ता है भाई? बिहार में। ये कहाँ पर जो है इसकी स्थापना हुई थी? बिहार में हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार देख लेते हैं कि आपको परफेक्टली थोड़ा बहुत, हाँ इतना तो आपको दिखाई दे रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए राष्ट्रीय मठाना, मठाना अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय, अगला है राष्ट्रीय मठाना अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मठाना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है? दरभंगा। और दरभंगा कहाँ है भाई? बिहार में। देखो, जिसकी डेट नहीं लिख रहा हूँ उसकी डेट रेयर केस में पूछी जाती है। जिसकी डेट ईयर या कुछ भी लिख रहा हूँ वो 100% सत्य है। बाईकायदा मैंने वेबसाइट से 88 रिसर्च सेंटर 88 इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को चेक किया, उसके अबाउट अस को चेक किया है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। अगर किसी भी बुक में कुछ भी लिखा हो, वो इसके अलावा यदि कोई डेट या कुछ भी लिखी हो, वो 100% शत% असत्य है या गलत है। जो मैंने लिखाया है 88 इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक की है। मैं फिर बोल रहा हूँ 88 इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक की है मैंने, तब जाके मैंने ये जो है ईयर बताई है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। जहाँ जरूरी है वहाँ। ठीक है, लीची हो गया। फिर राष्ट्रीय केला अनुसंधान, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र यदि आपसे कोई पूछ ले तो ये कहाँ पे? त्रिची, तमिलनाडु। त्रिची, तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पर है? त्रिची, तमिलनाडु में है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप लिखिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर बिहार में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मठाना दरभंगा बिहार में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, बनाना का कहाँ पर है? त्रिची में है। ठीक है, बनाना का कहाँ पर है? त्रिची में है। तो नोट डाउन कीजिए आप, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन किया करें भाई, है ना। फिर आ जाइए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। इसका मतलब ये है, नेशनल मतलब जो है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान, अनुसंधान रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान केंद्र, है ना, याद रखना। राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है भाई? नागपुर महाराष्ट्र। इनकी ईयर नहीं पूछी जाती है, नागपुर महाराष्ट्र। केवल इतना पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। क्लियर है? फिर उसके बाद एनआरसी फॉर ग्रेप यानी कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, है ना, ग्रेप का। ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अनार की बात करें, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है भाई? सोलापुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, सोलापुर महाराष्ट्र में है। नोट डाउन कीजिए भाई, आप इसको वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करें। चलिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेजिटेबल्स के बारे में देख लेते हैं कि वेजिटेबल्स के जो अनुसंधान है वो कहाँ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल यानी कि भारतीय, इंडियन आर्या मतलब भारतीय आर्या, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? वाराणसी,
वाराणसी, और वाराणसी कहाँ पड़ता है लाडलो? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। सब्जी, भारतीय सब्जी अनुसंधान, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1978, ध्यान रखें इसकी स्थापना जो मानी जाती है वो 1978 में मानी जाती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये था AICRP, यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल्स क्रॉप। पहले इसका ये नाम था, बाद में इसका नामकरण किया गया था, और इसकी स्थापना जो मानी जाती है वो 1978 को मानी जाती है। फिर उसके बाद आइए सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है? ये है त्रिवेंद्रम केरला। अभी त्रिवेंद्रम बोलते हैं, तो त्रिवेंद्रम केरला में है, यानी कि केंद्रीय कंद फसल, केंद्रीय, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं केंद्रीय कंद फसल। कंद फसल, कंद फसल मतलब ट्यूबर क्रॉप, कंद फसल मतलब ट्यूबर क्रॉप अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान और संस्थान, इंस्टीट्यूट है तो संस्थान आएगा। और ये कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1963 में इसकी जो स्थापना है वो 1963 में हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद आता है सेंट्रल पोटैटो। चलिए पहले आप लिखिए साथ के साथ। ठीक है, अगला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है? शिमला, और शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। सेंट्रल मतलब जो है कि आ जाएगा केंद्रीय, तो हम इसको लिख सकते हैं केंद्रीय आलू और अनुसंधान। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्थान। इंस्टीट्यूट का क्या मतलब होता है? हिंदी में संस्थान होता है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? शिमला में है, और शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बढ़िया जगह है, घूम के आना भाई, बहुत बढ़िया जगह है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी जो स्थापना है, स्थापना की बात करें तो 1949 में, याद रखें, देखो इसकी स्थापना अगस्त 1949 में हुई। इसकी स्थापना की बात करें लाडलो, तो इसकी स्थापना जो है अगस्त 1949 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसकी स्थापना जो है जब हुई थी वो पटना में हुई थी। बाद में 1956 में 1956 में इसको शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो याद रखें, और 1949 में जो है स्थापना जो हुई थी, स्थापना की बात करें कहाँ पर? ये हुई थी पटना बिहार में, पटना बिहार। ठीक है, लेकिन अभी आपसे पूछे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है, क्योंकि 1956 में जो है पटना बिहार से शिमला में इसका जो मुख्यालय वो शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप ओलेरीकल्चर जो है सब्जी विज्ञान के कुछ संस्थान है, इनको लिखिए और देखेंगे। लिख लिया क्या? चलिए लिखें, फिर पानी का ब्रेक लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, नासिक महाराष्ट्र में। ये तो इसको तो एज इट इज याद रख लेना कि नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में। ये पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी आप जो है नोट डाउन इसको कर लो। फिर अगला है डायरेक्टरेट ऑफ ऑन ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, यानी कि प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय। क्या हिंदी क्या हो जाएगी भाई? प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय। डायरेक्टरेट का मतलब होता है हिंदी में क्या कहते हैं? निदेशालय कहते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा इनका ध्यान रखना भाई, निदेशालय कब आएगा, कब क्या आएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे कई बार आंसर भी चेंज हो जाते हैं। तो प्याज इसका कहाँ पर है भाई? नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र।
क्लियर है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो है, यानी कि मशरूम अनुसंधान निदेशालय, क्या है भाई, मशरूम अनुसंधान निदेशालय। मशरूम अनुसंधान निदेशालय की बात हो रही है तो मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर है, सोलन, और सोलन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। मशरूम अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, ये है सोलन हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। वीडियो पॉज करके ही आपको नोट डाउन करना है, कि अब इसमें देखो समझाने वाला पार्ट नहीं है, केवल लिखने का है और याद करने का है, मेमोराइज करने का पार्ट है भाई, है ना। मैं पूरे जो संस्थान है, अनुसंधान है, वो पूरे लिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, है ना, इसका मतलब पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय। क्या है, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, है ना, और ये कहाँ पर है, पुणे, और पुणे महाराष्ट्र में। क्लियर है भाई। तो पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय यदि आपसे कोई पूछे तो कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में है। अदर कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, चिकमगलूर कर्नाटक में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान। कैसे लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, चिकमगलूर, चिकमगलूर चिकमगलूर, और चिकमगलूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। क्लियर है यहाँ तक। तो आपसे कोई पूछे केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। फिर उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू नट, कैश्यू मतलब होता है काजू, इसका मतलब काजू अनुसंधान निदेशालय। क्या आ जाएगा भाई, काजू अनुसंधान, काजू अनुसंधान निदेशालय। काजू अनुसंधान निदेशालय जो है ये कहाँ पर है, पुत्तूर, पुत्तूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। क्लियर है, देखिए भाई, काजू अनुसंधान निदेशालय कहाँ पड़ता है, पुत्तूर में है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी कहाँ पर है, कर्नाटक, कॉफ़ी कर्नाटक, का से का मिला देना, कॉफ़ी कर्नाटक। क्लियर है, ये लिखो आप, फिर और आगे देखेंगे भाई, लिखिए आप जल्दी से। चलिए लिख लिया, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो ज़्यादा, है ना। एक ये भी है ऑयल पाम, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, यानी जो है ये हो जाएगा आपके भारतीय, यानी कि इसमें इंडियन भी जुड़ता है, इंडियन भी जुड़ता है, तो भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान, भारतीय तेल ताड़, है ना, भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान। ये इसका हिंदी जो है ना, इसकी हिंदी नहीं हो रही है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑल पाम रिसर्च। देखो इसका एक और शायद ये एक और नाम है ना, ये इसकी ये तो निदेशालय हो जाएगा, तेल ताड़ अनुसंधान निदेशालय, तेल ताड़ अनुसंधान निदेशालय, ठीक है। तो इसका अगर आपसे कोई पूछा जाए या ये पूछा जाए तो आपको बस आंध्र प्रदेश करना है, इतना याद रखना। ऑयल पाम का आपसे कोई पूछे, है ना, इंडियन ऑयल पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आपसे कोई पूछे, ये भी पूछे कि इंडियन ऑयल पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या पूछे, इंडियन ऑयल पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये भी कहाँ आ जाएगा, आपके आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप लिखिए,
फिर जो है वीडियो पॉज करें और अच्छे से आप लिस्ट को लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। और संस्थान हैं उनको देखते हैं। चलिए ले हो गया। अब देखते हैं, अब इस देखो ये थोड़े से बोर्ड हैं, बोर्ड की हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, इनको एज इट इज याद रख लेना। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है ना, यानी कि नारियल विकास बोर्ड। नारियल विकास बोर्ड जो है ये कोकोनट क्या हो जाएगा, नारियल विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास, और बी मतलब क्या हो जाएगा, बोर्ड। ये कहाँ पर है, कोचीन केरला, कोचीन केरला, केरल में है। क्लियर है। स्पाइस बोर्ड, स्पाइस बोर्ड मतलब मसाला बोर्ड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मसाला बोर्ड कहाँ पर है, तो मसाला बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में कोच्चि केरला, ये भी कहाँ पर है, कोच्चि केरला में है। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछ ले कि चाय बोर्ड, चाय बोर्ड है ना, टी बोर्ड कहाँ पर है, ये पूछ ले तो ये कहाँ पर है भाई, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है। उसके बाद कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है इंडिया में, कॉफ़ी बोर्ड ये कहाँ पर है भाई, चिकमंगलूर है ना, चिकमंगलूर कर्नाटक में है। क्लियर है। तो ये भी थोड़ा सा आप लिखिए, ये कहाँ पर कौन सा क्या है, बोर्ड कहाँ पर है, ये भी आप वीडियो पॉज करते हैं और इसको लिखो आप अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें। फिर उसके बाद कुछ स्पाइस के हैं, मसाला के हैं। तो भारतीय सबसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। क्या है भाई, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अगर आपसे कोई पूछे, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस एस रिसर्च है ना, मसाले की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर है भाई, केरल में। कहाँ पर है, केरल में है। इसका देखो पहले नाम क्या था, एनआरसी ऑन स्पाइसेस, जो केरल यानी कि खोजीकोड कलिकट है ना, ये और पूरा एड्रेस लिख देता हूँ मैं, कोझिकोड कलिकट है ना, ये आप कोझिकोड कलिकट केरल, ये पूरा नाम आएगा। और इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना हुई थी इसकी 1986 में, ध्यान रखें कब स्थापना हुई थी भाई, 1986 में। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल में है। एक और है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है ना, राष्ट्रीय बीजीय मसाला। बीजीय मसाला क्या हो गया, सीड स्पाइसेस। अब सीड स्पाइसेस में जैसे जीरा, धनिया, जैसे कि मेथी, सौंफ, जिनको बीज लगा के मेनली बोया जाता है, सीड स्पाइसेज, ये सब जो है आपके सीड स्पाइसेज। इनके अलावा जैसे मिर्च है, छोटी इलायची है, इसके अलावा हल्दी है, वो सब इसमें आ जाएंगे, आपके स्पाइसेज में आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। और सीड स्पाइसेज का कहाँ पर है, तवीजी अजमेर में है। ये कहाँ पर है भाई, तवीजी। और तवीजी कहाँ पर है, तवीजी अजमेर, और अजमेर कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है। और देखो कई बार इसकी स्थापना पूछी ली जाती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 2000 में हुई थी, वर्ष 2000। इसकी स्थापना वर्ष 2000 है ना, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप जो है लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, लिखिए अच्छे से परफेक्टली। आपको नोट्स कंटेंट मैं दे रहा हूँ तो परफेक्टली आपको लिखना है, नोट्स बनाने भाई, है ना। नोट्सों में आपको कंजूसी नहीं करनी है, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अच्छा लिख लो आप एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए और देखते हैं कुछ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है निदेशालय की, यानी कि डायरेक्टरेट की। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो तो कहाँ पर है, लखनऊ में है, और डायरेक्टरेट जो निदेशालय वो कहाँ पर है, आनंद गुजरात में है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसका आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है इसकी केंद्रीय औषधीय एवं औषधीय एवं संरद्ध, हाँ भाई ये शुद्ध हिंदी है इसकी, संरद्ध पौधा। इसकी वेबसाइट है ना, वेबसाइट पे यही हिंदी मिलती है, पौधा संस्थान। याद रखें जहाँ पर केंद्रीय आ जाए, जहाँ पर केंद्रीय आ जाए, और आप देखो यूपी केंद्र में है, भारत के केंद्र में यूपी है, तो इसका मतलब जो है ऐसे आप कर देना, केंद्रीय आ जाए तो इसका मतलब लखनऊ यूपी, है ना। याद रखें भाई औषधीय और संरद्ध, यानी कि जो सुगंधित, एरोमेटिक, सुगंधित भी कह सकते हैं, यहाँ पर संरद्ध की जगह सुगंधित भी कह सकते हैं। क्लियर है। सुगंधित औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान जो है ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, और लखनऊ कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। जबकि बात करें मेडिसिनल एरोमेटिक, ये निदेशालय की बात करें, यानी कि हम कह सकते हैं इसको, ये पूरी हिंदी है, इसको एक बार मैं समझा दूंगा। औषधीय एवं सुगंधित, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय। देखो जहाँ पर निदेशालय शब्द आ रहा है, निदेशालय की बात हो रही है, तब आपको क्या करना है, आनंद गुजरात। क्या करना है भाई, आनंद गुजरात करना है। और जब बात हो रही है किसकी, केंद्र की बात हो रही है, केंद्रीय की बात हो रही है, तब आपको लखनऊ यूपी करना है। निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट की बात हो रही है, तब आपको क्या करना है, आनंद गुजरात करना है। तो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिसिनल रिसर्च प्लांट जो है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट रिसर्च आनंद गुजरात में है, जिसका जो पहले नाम क्या था, एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। इधर देखो, यदि आपसे कोई ये भी पूछे, ये भी देखो ऐसे भी पूछ सकता है, एनआरसी जो है, एनआरसी मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर, यानी कि राष्ट्रीय जो है ये हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, किसका, औषधीय एवं सुगंधित पादपों का। तो ये भी कहाँ जाएगा, आनंद गुजरात जाएगा। क्लियर है। तो ये भी देखो तीनों, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, अच्छे से इसको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे भाई, जल्दी से आप लिखें। चलिए लिखें, वीडियो पॉज करके आप लिखें भाई। लिख लिया, चलो। फिर उसके बाद है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय औषधीय जो पादप बोर्ड है ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसकी यदि आपसे कोई पूछे स्थापना कब हुई थी, 24 नवंबर 2000 में, वर्ष 2000 में इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 2000 में हुई थी। क्लियर है अंदर। तो आपसे पूछे राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए भाई जल्दी से। चलिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, एक भी इंस्टीट्यूट आपका छूटेगा नहीं, क्लास कितनी भी लंबी हो जाए एक भी इंस्टीट्यूट नहीं छूटेगा। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट के हैं कुछ, फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रूट प्रिजर्वेशन यानी कि फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, इसका क्या हो जाएगा भाई, फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंदी इंस्टीट्यूट, मतलब क्या हो जाएगा, संस्थान। फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान जो है ये कहाँ पर पड़ता है भाई, लखनऊ
लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यूपी में। क्लियर है यहाँ तक। फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPHET, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर पड़ता है, लुधियाना पंजाब में। यानी कि अगर हिंदी लिखते हैं तो लिख लेते हैं केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये कहाँ पर है, लुधियाना पंजाब में। कहाँ पर है भाई, लुधियाना पंजाब में है। क्लियर है यहाँ तक। और इसकी अगर इसकी स्थापना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 अक्टूबर 1989, है ना। इसकी स्थापना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 अक्टूबर 1989, 89, है ना, स्थापना हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आ जाएगा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी फूड टेक, है ना, जो है फूड टेक, खाद्य प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया, फूड टेक हो गया, है ना। अनुसंधान, रिसर्च का मतलब क्या हो गया, अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट का क्या मतलब हो गया, संस्थान, यानी कि CFTRI। और ये कहाँ पर है, मैसूर में है। और मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। लेकिन इसका कई बार स्थापना पूछ ली जाती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1950। इसकी स्थापना लिख लें भाई, 1950 जो है इसकी स्थापना है। कब है भाई, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो कहाँ पर है, 1950 में है ना। ये किसी भी जो खाद्य उत्पाद होता है उसके लिए एक अधिकारित एजेंसी है ना, सर्टिफाइड या अधिकारित एजेंसी होती है। वो कौन सी है, CFTRI है, किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए, किसी भी जो है खाद्य उत्पाद के लिए। क्लियर है। चलिए वीडियो पॉज करें, इसको लिखें आप, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी, है ना, यानी कि मानकीकरण, यानी कि खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण लैब, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण लैब, लेबोरेटरी या लैब कह दो आप। ये कहाँ पर है, गाजियाबाद यूपी। क्लियर है। फिर उसके बाद ये पूछा गया भाई, एपेडा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके लिए एक बाइटादा एक एजेंसी हम कह सकते हैं, जो है एक हम कह सकते हैं कि एक अथॉरिटी है, जो किसी भी जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, उसका देख रेख वो ध्यान रखना, वो सब एपेडा का कार्य होता है। और एपेडा को यदि एग्रीकल्चर, देखो कई बार एपेडा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छे से याद रखना, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। देखो एग्रीकल्चरल मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद होते हैं वो, और उसके एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है इनके, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो उत्पाद होते हैं, कृषि जो उत्पाद होते हैं, और जैसे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट कैसे हो गए, जैसे कि टमाटर से सॉस बनाना,
एप्पल से सिडार बनाना, ऐसे जो बाई प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं रूपांतरित करके, वो सब प्रसंस्करण होते हैं। और उसकी टीएससी डेवलपमेंट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एपेडा है, और ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यदि इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कृषि एवं प्रसंस्करण, इसकी हिंदी लिखें भाई, कृषि एवं प्रसंस्कृत, है ना, थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट है, प्रसंस्कृत, है ना, प्रसंस्कृत, ये थोड़ा सा देखते हैं, प्रसंस्कृत, अब सही हो सकता है। चलिए, प्रसंस्कृत मतलब प्रोसेस्ड जो है खाद्य उत्पाद, खाद्य उत्पाद हो गया, प्रसंस्करण फूड मतलब खाद्य, प्रोडक्ट मतलब जो है उत्पाद, एक्सपोर्ट मतलब जो है निर्यात, डेवलपमेंट मतलब विकास, और अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण। ये इसकी हिंदी है, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपेडा, है ना। और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 13 फरवरी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। 13 फरवरी 1986 को बाईकायदा इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 13 फरवरी 1986। ये पूछा जाता है एपेडा की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? आप लिखिए, आप नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। अच्छे से लिखना, नोट डाउन करना, वीडियो पॉज करके लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ हैं हॉर्टिकल्चरल जो है सोसाइटी है ना, हॉर्टिकल्चरल जो है सोसाइटी है। अब ये हिंदी देखो, हिंदी इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, ये कहाँ पर है, लंदन में है, और इंग्लैंड में, जिसकी स्थापना 1804 में हुई थी। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी इसको छोड़ भी सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखें, इसकी जो स्थापना है 1942 में पूसा नई दिल्ली में हुई थी, ये ज़रूर आप लिख सकते हैं। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जो है हम कह सकते हैं कि बागवानी सोसाइटी। क्लियर है? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। वीडियो पॉज करके आप लिखें भाई, वीडियो पॉज करके लिखें आप। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस, है ना, लुवियन में है, बेल्जियम में है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी जो पौधे होते हैं, सजावटी बागवानी, और ये इसकी सोसाइटी की स्थापना 1990 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ वेजिटेबल साइंस, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल का हो जाएंगे। हाँ, लिखना चाहें तो लिख सकते हो आप। क्लियर है? चलिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लिया होगा। फिर उसके बाद AICRP यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसकी देखो हिंदी लिखने की बजाय आप डायरेक्ट आप लिख लो ट्रॉपिकल फ्रूट यानी कि ऊष्ड फल का AICRP यानी कि ऑल इंडिया यानी कि अखिल भारतीय जो है कोऑर्डिनेटेड समन्वित रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट जो है अनुसंधान जो है प्रोजेक्ट जो है, ऐसा हम कह सकते हैं। अखिल भारतीय, C मतलब क्या हो गया, समन्वित, R मतलब क्या हो गया, रिसर्च मतलब अनुसंधान, P मतलब प्रोजेक्ट। ठीक है, हिंदी आप लिख लेना ऐसे। ऊष्ड फलटा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। सब ट्रॉपिकल यानी कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट की बात हो रही है, यानी कि उपोष्ण की बात हो रही है, ये कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। एरिड जोन की बात हो रही है, यानी कि शुष्क की बात हो रही है, ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। वेजिटेबल क्रॉप्स यानी कि सब्जी की बात हो रही है, वाराणसी में है। ट्यूबर क्रॉप की बात हो रही है, यानी कि कंद ट्यूबर क्रॉप की बात हो रही है, ये कहाँ पर, त्रिवेंद्रम केरला में है। देखो ये AICRP वहाँ पर वहीं है जहाँ पर इनके अनुसंधान है, जहाँ पर अनुसंधान है वहीं पर ये AICRP अलग से एक प्रोजेक्ट चलते हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये अलग से प्रोजेक्ट चलते हैं।
पोटैटो टार्ट शिमला में है, जैसे कि मैंने सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया था, वहीं AICRP भी एक अलग से प्रोजेक्ट चलता है। मशरूम का सोलन हिमाचल प्रदेश में है, फ्लोरीकल्चर का पुणे महाराष्ट्र में है। तो AICRP याद करने की जरूरत नहीं है। AICRP जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल कहाँ, जनरली कर्नाटक, सब ट्रॉपिकल का मैंने लखनऊ आपको बताया था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ज़्यादातर सिमिलर हैं, बाकी एक आध दो ऊपर नीचे हैं। तो आप इसको लिखिए, वीडियो पॉज करें, आप लिखें, वीडियो पॉज करके, यानी रोड के आपको पढ़ना है। और AICRP टेस्ट यूनिट यानी कि काजू की बात हो रही है, ये पुत्तूर में है, मैं बता चुका हूँ। स्पाइसेस की कलीटट केरला में है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इंक्लूडिंग बीटल वाइन, ये आनंद गुजरात में, ये सब मैं बता चुका हूँ। और जहाँ पर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर इसके अनुसंधान संस्थान हैं, जहाँ पर केंद्र हैं, वहीं पर AICRP है। ठीक है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर है। वो इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार एग्जामिनर AICRP लिख के दे देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर है। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल, ये क्वेश्चन आया हुआ भाई एग्जाम में, ये बाइटा था ACF RPSC ACF का जो एग्जाम हुआ था, ACF नहीं, स्कूल लेक्चरर का हुआ था, ये स्कूल लेक्चरर कृषि व्याख्याता का एग्जाम हुआ था, उसमें बाइटा था पूछा गया था। तो इसकी हिंदी थोड़ा सा लिख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मतलब क्या हो गया, बागवानी, इनोवेशन क्या हो गया, नवाचार, एवं ट्रेनिंग क्या हो गया भाई, प्रशिक्षण, और सेंटर क्या हो गया भाई, केंद्र, है ना। देखो, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि IHITC, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है भाई, ये केंद्र, ये है आपके जयपुर में, और ये किसकी सहायता से भाई, ये नीदरलैंड के सपोर्ट से ये जो है इसकी स्थापना की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि किसका सपोर्ट मिला था इसमें, नीदरलैंड के सहयोग से इस केंद्र को बनाया गया है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप लिखिए जल्दी से, चलिए, है ना, लिखिए, है ना। अब ये जो अनुसंधान है, इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई। अब उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो उत्कृष्टता केंद्र केवल इतना पूछा जाएगा कि किसका एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर है, केवल इतना सा आपसे क्वेश्चन जो है आएगा। अब चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उत्कृष्टता केंद्र अगली क्लास में हम देख लेंगे, और उसी में कुछ और एक्स्ट्रा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, क्योंकि उत्कृष्टता केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट के हैं, लेकिन वो अलग ही रहें तो अच्छा है, उसको परफेक्ट वे में अलग से और पढ़ा दूंगा मैं। तो हमारे जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं वो कंप्लीट होते हैं डियर स्टूडेंट। फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।